अब आपको ये बताते हैं कि हमारे देश का सिस्टम, हमारी सरकारें भगदड़ की घटनाओं से कभी भी कोई सबक क्यों नहीं लेती और ये भगदड़ की घटनाएं कभी रुकती क्यों नहीं है। वर्ष 1954 में जब उस समय के इलाहाबाद में पूर्ण कुंभ का आयोजन हुआ था, तब मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर ऐसे ही भगदड़ मचने से 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उस समय देश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पर ही कांग्रेस की सरकारें थी। 1986 के हरिद्वार कुंभ में 46 लोग मारे गए थे। 1992 में उज्जैन कुंभ में करीब 50 लोग मारे गए थे। 2003 के नासिक कुंभ में 39 लोग मारे गए थे। 2010 के हरिद्वार कुंभ में 7 लोग मारे गए और वर्ष 2013 के इलाहाबाद कुंभ में भी भगदड़ से 42 लोग मारे गए और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। यानी सरकारें किसी की भी रही हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, कुंभ के आयोजन में अक्सर भगदड़ की घटनाएं होती रही हैं और ऐसा लगता है कि हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन इन घटनाओं से कोई सीख नहीं लेता। दुनिया भर में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर आज तक जितने भी अध्ययन हुए हैं, उन सब में यह बताया गया है कि जब किसी एक स्थान पर लोगों की संख्या ज्यादा हो जाए तो भीड़ के नियंत्रण के लिए लोगों को रोकना खतरनाक होता है। ऐसी स्थिति में भीड़ को रोकने की बजाय भीड़ को डाइवर्ट करके उसके दबाव को कम करना चाहिए और भीड़ को रुकने से बचना चाहिए। लेकिन मौजूदा घटना में ऐसा लगता है कि प्रशासन ने संगम के पास लोगों को रोक दिया, इतनी बड़ी भीड़ को रोक दिया, जिससे भीड़ का दबाव बढ़ गया और इस दबाव के बढ़ने से वहां पर भगदड़ मच गई। दूसरी सबसे बड़ी गलती यह हुई कि संगम के पास जब लाखों लोग जमा थे, तब वहां से आने जाने के लिए एक ही मार्ग खुला हुआ था और यह मैं आपको आज बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं कि यह इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे। जरा बड़ी स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूं और यह आप ध्यान से देखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट की तस्वीरें हैं जो अमेरिका की एक स्पेस कंपनी ने जारी की हैं और स्पेस कंपनी का नाम है मैक्सार। ये सैटेलाइट तस्वीरें 29 जनवरी को सुबह 11:02 पर खींची गई हैं। याद रखिएगा, 29 जनवरी 11:02। और इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जिस तरफ संगम की नोज है, यानी वो इलाका जहां नाक के आकार में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का मिलन होता है, वहां से आने जाने के लिए एक ही मार्ग खुला हुआ था, जिसके कारण शायद ये घटना घटी होगी। अब देखिए, अगर आप देखेंगे, ये संगम घाट है। यहां ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये संगम नोज है। सभी लोग यहां संगम नोज के पास आकर संगम घाट में स्नान करना चाहते हैं, इसलिए सारी जो भीड़ थी उस दिन, वो सब यहां आना चाहते थे, इस इलाके में आना चाहते थे, यहां पर आना चाहते थे, क्योंकि सबको लगता था कि अगर हम संगम घाट पर स्नान करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब देखिए, जब आप इसके पीछे आएंगे, ये आपको लगातार इतनी बड़ी भीड़ नजर आ रही है, लेकिन अगर आप देखिए, ये वो रास्ता है जहां पर भगदड़ मची थी। ये वो जगह है, ये जो अगर आप एक लाइन देख रहे हैं, ये जगह है जहां पर भगदड़ मची थी और यहां पर लोगों को रोका हुआ था। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक बैरिकेड लगा हुआ है और ये जो पूरा बैरिकेड अगर आप देखेंगे, ये एक बैरिकेड लगा हुआ है लाल रंग से, जिससे लोगों को यहां पर आने से रोका जा रहा था। और आने और जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, इसी से आप आएंगे और इसी रास्ते से आप जाएंगे। और ये जो रास्ता है, इसे बंद कर दिया गया है, यहां पर बैरिकेड लगा दिया गया है। ये अखाड़ा रोड जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये अखाड़ा जो रोड है, ये साधु संतों के लिए अलग से मार्ग बनाया गया था। नागा साधु और जो साधु संत आएंगे, अखाड़े के जो साधु संत होंगे, उनके लिए ये अलग मार्ग बनाया गया था, इसलिए ये आपको अभी खाली नजर आ रहा है। तो बड़ी बात यह है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये हरे रंग से, ये आने और जाने के लिए एक ही सकरा रास्ता था। इसी से लोग आएंगे और नहाने के बाद इसी रास्ते से वापस जाएंगे, जिसके कारण इस पूरे रास्ते पर भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अब अगर आप इस दूसरी तस्वीर को जब देखेंगे,
तो आपको यह पता चलेगा कि संगम के पास जिस स्थान पर भगदड़ हुई उसके साथ एक मार्ग को आरक्षित करके रखा गया था और यह वही मार्ग था जिससे 13 अखाड़ों के साधु संतों को अमृत स्नान के लिए संगम की नोज पर आना था और इस रास्ते को आरक्षित करने के कारण भीड़ के लिए वहां पहुंचने का रास्ता छोटा हो गया। अब ये दोनों तस्वीरें आप देखिए। यह तस्वीर है 29 जनवरी की और यहां आप भीड़ को देखिए और यह जो रास्ता है इसे बंद करके अखाड़ा रोड इसको बना दिया गया, जिसकी वजह से भीड़ के लिए चलने का जो रास्ता है वो बहुत कम हो गया। और भीड़ आप देखते जाइए, ये वहां इतनी भीड़ आपको दिखाई देगी, ये भीड़ आप देखिए। और जब आप 17 जनवरी की ये तस्वीर देखेंगे तो इस 17 जनवरी की तस्वीर में यहां पर आपको कोई अखाड़ा रोड नजर नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो जगह है उसकी बहुत कमी पड़ गई यहां पर जब आप देखेंगे। और इसके कारण भीड़ का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि यहां पर 29 जनवरी से पहले ये एक नई रोड बना दी गई थी जिसे हम अखाड़ा रोड कहते हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसकी वजह से सारी की सारी जो भीड़ है वो यहां पर जमा है। अब और देखिए, अमृत स्नान 14 जनवरी को भी हुआ था और उस समय भी संगम क्षेत्र में 13 अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए एक आरक्षित मार्ग बनाया गया था। लेकिन उस दिन इस मार्ग को बनाने के लिए कोई भगदड़ इसलिए नहीं मची क्योंकि उस दिन के अमृत स्नान में 3.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था और कल के अमृत स्नान में 7 करोड़ 64 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। सोचिए, एक दिन में 7 करोड़ 64 लाख लोग आए थे। इससे पहले जो अमृत स्नान हुआ था उस दिन सिर्फ 3.5 करोड़ लोग थे। जगह कम होती चली गई और भीड़ जो है लगभग दुगनी हो गई। यानी जैसे भीड़ बढ़ रही है वैसे ही 13 अखाड़ों के लिए बनाए गए मार्ग से भीड़ का दबाव एक ही रास्ते पर ज्यादा बढ़ता चला गया और फिर यह पूरी दुर्घटना हो गई। यहां हम एक बात स्पष्ट जरूर करना चाहते हैं कि अब तक प्रशासन ने श्रद्धालुओं के इन दावों की पुष्टि नहीं की है कि घटनास्थल पर आने जाने के लिए एक ही मार्ग को खुला रखा गया था। इस भगदड़ का एक और बड़ा कारण यह है कि लोग संगम क्षेत्र में ही स्नान करना चाहते हैं। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो आपको इसमें मेला क्षेत्र के 25 सेक्टर में कुल मिलाकर 41 घाट नजर आएंगे। ये आप देखिए, इनमें सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 20, सेक्टर 21, 22, 23, 24 और सेक्टर 25 के घाट संगम क्षेत्र में हैं, या ये वो घाट हैं जहां से त्रिवेणी का जल प्रवाहित होकर आगे बहता है। लेकिन सभी लोग अगर आप देखेंगे तो सब लोग एक ही चीज चाहते थे और वो ये है कि वो किसी भी तरह संगम घाट में ही स्नान करना चाहते हैं। और ये कारण है कि इस वजह से अगर आप देखेंगे कि इतने सारे घाट होने के बावजूद सब लोग एक ही जगह संगम घाट पर स्नान करना चाहते थे। इस नक्शे में अगर आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा। अब साधु सन्यासियों का कहना है कि महाकुंभ के योग में सभी जगह पर अमृत बहता है। अगर आप किसी भी जगह किसी भी घाट में स्नान कर लेंगे, हर जगह आपको अमृत ही मिलेगा और लोग कहीं भी स्नान करके ये पुण्य कमा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर वो संगम की नोज में पवित्र स्नान नहीं करेंगे तो उनका ये स्नान पवित्र नहीं माना जाएगा और वो असली पुण्य से वंचित रह जाएंगे। और यही कारण है कि उस दिन लोगों ने जो बाकी के जो घाट खाली पड़े हुए थे उन खाली घाटों पर स्नान नहीं किया, जबकि सबकी ये जिद थी कि वो संगम घाट पर ही जाएंगे और वहीं पर स्नान करेंगे। इसलिए एक ही घाट पर, एक ही स्थान पर भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई और इसी के कारण संगम क्षेत्र करोड़ों श्रद्धालुओं से भरा हुआ था और बाकी के घाट खाली पड़े थे। और इन घाटों पर त्रिवेणी का जल होते हुए भी यहां पर ज्यादा लोग आ नहीं रहे और इन घाटों से आज हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार करवाई है।
प्रयाग महाकुंभ में सबसे बड़े स्नान मौनी अमावस्या के मंगल मुहूर्त में जिस तरह से भगदड़ हुई, लोग मारे गए, अब उस घाट की क्या स्थिति है? संगम घाट पर अभी भी लोगों का सिलसिला लगा हुआ है और सामने वहां संगम दिखाई पड़ता है। आइए हम घाट की ओर ही चलते हैं और देखते हैं वहां पर स्नान करने वालों की कितनी भीड़ है। हम यहाँ पहुंच गए हैं संगम घाट पर और यहाँ देखा जा सकता है कि कल के हादसे का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता। लोग मस्ती में हैं और अधिकतर आदमी जो यहाँ पहुंचते हैं वो गंगा की धार की बजाय यहाँ संगम तक आना चाहते हैं। बस हम संगम पे ही खड़े हैं। ये जो जितने टेंट दिखाई पड़ रहे हैं वो संगम के बीच धार में हैं, जहाँ गंगा और यमुना का संगम होता है। उधर से यमुना, जहाँ सूर्यास्त हो रहा है उधर से यमुना आ रही है और इधर सामने से गंगा आती है। दोनों मिलकर सामने की तरफ से सीधी चली जाती हैं। अभी भी लोगों के मन में यही बात है, हादसे, इनका कहना है कि हादसे तो होते रहते हैं, हम यहाँ आए हैं और ये जीवन भर का इकलौता अवसर है, इसको हम गंवाने नहीं देंगे, चाहे कीमत कोई भी चुकानी पड़े। अब आइए दूसरे घाटों का जायजा लेते हैं कि वहाँ लोगों की कितनी भीड़ है, क्या लोगों ने इस घटना से सबक लिया। त्रिवेणी में क्यों स्नान करना चाह रहे हैं? घर वाले सब कोई बोले हैं कि वहीं पे जाना है, वहीं पे नहाने से पाप धुलेगा, ऐसा ऐसा इस टाइप का बात की है। संगम घाट के मुकाबले गंगा और यमुना के किनारे बने लगभग 12 किलोमीटर लंबे घाटों पर भीड़ अपेक्षाकृत कम दिखती है। संगम घाट पर जहां कंधे से कंधा टकरा रहा है वहां लोग आराम से यहां स्नान का आनंद ले रहे हैं। ऐसे में ये देख के ये विश्वास जम जाता है कि अभी भी लोगों के अंदर चाहे कीमत कोई भी चुकानी पड़े, लेकिन वो संगम घाट पर ही नहाना चाहते हैं जहां सामने गंगा और यमुना का संगम दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना है कि चूंकि ये अवसर जीवन में इकलौता अवसर है, आगे आने वाला नहीं, ये पूर्ण महाकुंभ का अवसर है। जब इतनी दूर आए हैं तो सिर्फ गंगा में ही क्यों, संगम में डुबकी लगाई जाए ताकि पूरा पुण्य हमें ही मिल जाए। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज तक।